नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सच बोलने की कोशिश की और लोगों ने आपको ही गलत समझ लिया? क्या आपने कभी महसूस किया कि आप सही थे लेकिन फिर भी लोग आपसे दूर हो गए? आज की दुनिया में झूठ बोलना आसान है क्योंकि झूठ लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन सच लोगों के दिल को चुभ जाता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, अगर सच बोलने से लोग बुरा मान जाए तो क्या हमें सच बोलना छोड़ देना चाहिए? आज हम इसी सच्चाई को समझेंगे भगवद गीता के ज्ञान से, जहां श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि कब सच बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कब चुप रहना ही सबसे बड़ा सत्य होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद आप सच बोलने से डरोगे नहीं, बल्कि समझदारी से सच बोलना सीख जाओगे। दोस्तों, जब तुम सच बोलने की सोचते हो तो दिल के अंदर एक डर उठता है कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए। तुम्हारा इरादा गलत नहीं होता, तुम सिर्फ सही बात कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम रुक जाते हो क्योंकि तुम्हें रिश्तों के टूटने का डर होता है। यही वो पल होता है जहां इंसान अपने ही अंदर हार जाता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सत्य बोलना धर्म है, लेकिन सत्य को कैसे बोला जाए, यही असली परीक्षा है। कभी तुमने महसूस किया है कि जब तुम किसी को सच्चाई बताते हो तो वो तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारे शब्दों का तरीका याद रखता है। अगर शब्द कठोर हो तो सच भी गलत लगने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं होता। कई बार तुम्हारे सामने ऐसे लोग आते हैं जो सच सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सच उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है, और जब अहंकार टूटता है तो इंसान गुस्से में आ जाता है। वो तुम्हें गलत ठहराता है, तुमसे दूर चला जाता है, तुम्हें ही दोष देने लगता है, और तुम सोचने लगते हो कि शायद गलती मेरी ही थी। लेकिन सच ये है कि हर कोई सच को सहन नहीं कर सकता। कुछ लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे, लेकिन गीता कहती है कि जो इंसान सिर्फ सुखद शब्द सुनना चाहता है वो कभी सच्चाई को नहीं समझ सकता। इसलिए जब तुम सच बोलो तो पहले अपने दिल को साफ करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं ये बात उसके भले के लिए कह रहा हूं या सिर्फ अपनी भनास निकाल रहा हूं? अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे शब्दों में गुस्सा है तो सच भी जहर बन जाता है। जीवन में कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनना बहुत दर्द देता है, जैसे किसी को यह बताना कि वो गलत रास्ते पर है, या ये कहना कि उसकी आदतें उसे बर्बाद कर रही हैं। ऐसे सच सुनकर कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन अगर तुम चुप रहोगे तो वो इंसान धीरे धीरे खुद को खो देगा, और एक दिन तुम्हें पछतावा होगा कि काश मैंने उस दिन सच बोल दिया होता। इसलिए गीता हमें संतुलन सिखाती है। सत्य भी जरूरी है और करुणा भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सत्य बोलोगे बिना करुणा के तो तुम कठोर बन जाओगे, और अगर तुम सिर्फ करुणा दिखाओगे बिना सत्य के तो तुम कमजोर बन जाओगे। सही रास्ता है सत्य और प्रेम का संतुलन। जब तुम किसी को सच बताओ तो उसकी स्थिति को समझो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग मजबूत होते हैं जो कड़वा सच भी सहन कर लेते हैं, और कुछ लोग बहुत कमजोर होते हैं जो छोटी सी बात से भी टूट जाते हैं। इसलिए हर सच हर इंसान को एक ही तरीके से नहीं बोला जाता। यही जीवन की समझदारी है। कभी कभी सच बोलने से पहले इंतजार करना पड़ता है सही समय का, क्योंकि गलत समय पर बोला गया सच झूठ से भी ज्यादा नुकसान कर सकता है। अगर सामने वाला गुस्से में है या दुख में है तो उस समय सच बोलना आग में घी डालने जैसा होता है। उस समय चुप रहना ही बेहतर है, और जब समय सही हो तब शांति से धीरे से उसे सच्चाई बताओ ताकि वो समझ सके, ना कि सिर्फ प्रतिक्रिया दे। लेकिन एक और सच्चाई है, कभी कभी तुम्हें सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं, तुम अकेले रह जाते हो, और यही सबसे बड़ा दर्द होता है, अकेलापन। जब तुम सही होते हुए भी खुद को गलत महसूस करने लगते हो। लेकिन याद रखो, जो इंसान सच के साथ खड़ा रहता है उसे शुरुआत में दर्द जरूर मिलता है,
अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें और ऐसे ही गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दूसरों को सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि सच अक्सर मीठा नहीं बल्कि कड़वा होता है। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि सत्य ही धर्म का आधार है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंत में शांति और सम्मान पाता है। जब तुम्हें लगे कि सच बोलने से सामने वाला बुरा मान जाएगा, तो ये समझो कि समस्या सच में नहीं बल्कि उसे कहने के तरीके में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलो, बल्कि सच को इस तरह प्रस्तुत करो कि वह सामने वाले के दिल को चोट ना पहुंचाए। अगर तुम किसी को कठोर शब्दों में सच बताओगे तो वह तुम्हारे शब्दों पर नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार पर प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अंत में वही इंसान सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा के साथ समझौता नहीं किया। और गीता यही सिखाती है कि अपने धर्म पर टिके रहो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे सामने यह सवाल आए कि सच बोलूं या चुप रहूं, तो डर के आधार पर फैसला मत लेना, समझदारी के आधार पर फैसला लेना। अगर सच जरूरी है तो उसे जरूर बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि वो किसी का दिल तोड़े नहीं बल्कि उसे सही रास्ता दिखाए। और अगर सच सिर्फ किसी को चोट पहुंचाने के लिए है तो उसे अपने अंदर ही रहने दो, क्योंकि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर जरूरी सच बोलना बहुत जरूरी होता है। यही जीवन का गीता ज्ञान है, और जो इस ज्ञान को समझ लेता है वो कभी किसी के बुरा मान जाने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका इरादा साफ है, उसका दिल सच्चा है और अंत में सच्चाई ही जीतती है, चाहे रास्ता कितना भी दर्द भरा क्यों ना हो। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें और ऐसे ही गीता ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दूसरों को सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि सच अक्सर मीठा नहीं बल्कि कड़वा होता है। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि सत्य ही धर्म का आधार है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंत में शांति और सम्मान पाता है। जब तुम्हें लगे कि सच बोलने से सामने वाला बुरा मान जाएगा, तो ये समझो कि समस्या सच में नहीं बल्कि उसे कहने के तरीके में होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय भी हो और हितकारी भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलो, बल्कि सच को इस तरह प्रस्तुत करो कि वो सामने वाले के दिल को चोट ना पहुंचाए। अगर तुम किसी को कठोर शब्दों में सच बताओगे तो वो तुम्हारे शब्दों पर नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार पर प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर तुम उसी सच को शांति, विनम्रता और समझदारी से कहोगे तो वही व्यक्ति तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करेगा। कभी कभी लोग सच से इसलिए भी नाराज होते हैं क्योंकि वह उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है। ऐसे समय में तुम्हारा काम उन्हें बदलना नहीं बल्कि खुद को सही रखना है, क्योंकि गीता कहती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्म है सच बोलना, और सामने वाला उसे कैसे लेता है ये उसका कर्म है। अगर सच बहुत कठोर है तो उसे सही समय का इंतजार करके कहो। हर सच हर समय नहीं बोला जाता। कुछ बातें तब कहनी चाहिए जब सामने वाला उन्हें समझने की स्थिति में हो। यह बुद्धिमानी है, छल नहीं। अगर तुम्हें लगे कि सच बोलने से किसी का दिल टूट सकता है, तो पहले यह सोचो कि क्या वह सच वास्तव में जरूरी है। अगर वह सच किसी के भले के लिए है तो उसे जरूर बोलो, लेकिन अगर वह सिर्फ किसी को नीचा दिखाने या अपनी भड़ास निकालने के लिए है तो उसे अपने अंदर ही रहने दो।
सत्य बोलना साहस का काम है। हर कोई सच नहीं बोल पाता क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे या लोग उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति सच के साथ खड़ा रहता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ साफ और सरल हो जाता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ही बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तरीका दिल दुखा सकता है और दूसरा तरीका दिल जीत सकता है। इसलिए हमेशा ऐसा बोलो जो सत्य भी हो और प्रेम से भरा भी हो। अगर लोग तुम्हारी सच से नाराज हो जाते हैं तो परेशान मत हो। हर किसी को खुश रखना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है खुद के भीतर सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना। समय के साथ वही लोग तुम्हारी सच्चाई को समझेंगे। कभी कभी चुप रहना भी एक प्रकार का सत्य होता है। हर बात को हर जगह बोलना जरूरी नहीं। अगर तुम्हारी चुप्पी किसी को बचा सकती है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो वह भी एक समझदारी भरा निर्णय है। सच बोलते समय अपने इरादों को शुद्ध रखो। अगर तुम्हारा इरादा सही है तो भले ही लोग शुरुआत में तुम्हें गलत समझें, लेकिन अंत में वे तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करेंगे। जीवन में ऐसे कई पल आएंगे जब तुम्हें सच और झूठ के बीच चुनना होगा। झूठ आसान लगेगा, लेकिन वो तुम्हें अंदर से कमजोर बना देगा। सच मुश्किल होगा, लेकिन वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। याद रखो, सच बोलने वाला कभी हारता नहीं है, भले ही उसे कुछ समय के लिए अकेला क्यों ना रहना पड़े, क्योंकि सत्य ही वो शक्ति है जो अंत में हर अंधकार को खत्म कर देती है। इसलिए जब भी तुम्हारे सामने ये सवाल आए कि सच बोलूं या नहीं, तो अपने दिल से पूछो। अगर यह सच किसी के भले के लिए है तो उसे जरूर बोलो, लेकिन प्रेम और सम्मान के साथ। अंत में यही गीता का ज्ञान है कि सत्य ही परम धर्म है, और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, आज आपने समझ लिया होगा कि सच बोलना गलत नहीं है, गलत है उसे गलत तरीके से कहना। अगर आपका इरादा साफ है, अगर आपके शब्दों में सच्चाई के साथ प्रेम है, तो चाहे दुनिया आपको आज गलत समझे, कल वही लोग आपकी इज्जत करेंगे। याद रखो, सच बोलने वाला अकेला जरूर होता है, लेकिन कमजोर कभी नहीं होता। और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सत्य ही वह रास्ता है जो अंत में जीत तक पहुंचाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ऐसे ही सच्चे और दिल को छू लेने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।